दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तबके के बारे में, एक ऐसे समाज के लोगों के बारे में, जिसका ऐतिहासिक काल से उनकी मान्यता रही है कि आज जो कुछ भी हो रहा है, भविष्य में जो कुछ होने वाला है, वो सब हमारी किस्मत और हमारे पाप, पुण्य, कर्मों का फल है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्या जो है आज के समय में जो वर्तमान समय में घटित हो रहा है, चाहे जिस आप स्टेट का ले लीजिए, चाहे उत्तराखंड का ले लीजिए, चाहे जम्मू का ले लीजिए, कि इन सब राज्यों में जो घटने वाली घटनाएं हैं या फिर हमारे आपके दैनिक जीवन में जो घटने वाली घटनाएं हैं, क्या उन सब के पीछे हमारे पाप या पुण्य के कर्मों का फल है? क्या हमने जो पाप पुण्य किए हैं, क्या उनका ये फल है कि हमारे पास प्राकृतिक आपदा आती हैं, भूकंप आ रहे हैं, अर्थक्वेक इतने तेज आ रहे हैं कि लोगों के घर गिर जा रहे हैं और भूस्खलन इतना तेज हो रहा है, उत्तराखंड जैसे शहरों में बाढ़ आ रही है प्राकृतिक आपदा के रूप में। तो क्या जो है बाढ़ और इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हमारे पाप पुण्य के जो है फल हैं, जो उसके एवज में हम लोगों को अब भुगतना पड़ रहा है? दोस्तों, आज हमारे जो है समाज के लोगों के द्वारा बहुत सारी कहावतें जो है कही जाती हैं, बहुत सारे डायलॉग्स जो हैं बोले जाते हैं, फिल्मों के हैं चाहे जिसमें हो, और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में भी इन सब चीज़ों का उल्लेख मिलता है कि जैसे जो है ऊपर वाले के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, और जितनी सांसें होंगी उतना ही आप जिएंगे, और जितनी सांसें आप लिखवा कर आए होंगे उतनी ही सांसें आपको जीना पड़ेगा, इसके अलावा आप जी नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो है क्या लॉजिक है, क्या जो है इनके पीछे जो है क्रिटिकल थिंकिंग है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, तुलसीदास ने भी बहुत पहले कह दिया था उस समय कि हुई वही जो राम रच राखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से भी उन्होंने भी कह दिया था कि वही होगा जो ईश्वर चाहेगा, जो राम चाहेंगे वही होगा। तो क्या आज वही हो रहा है जो भगवान चाह रहा है? क्या ईश्वर यही चाहता है कि हम लोगों के साथ यही हो? क्या इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं कहीं पर तो वो ईश्वर की देन होती है? क्या ईश्वर उनको उनके पापों का जो है फल दे रहा होता है? क्या इस तरीके से फल ईश्वर दे रहा है? तो इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। क्या उत्तराखंड में जो हुआ, जिस तरीके से अन्य स्टेट में हो रहा है, तो क्या ये भगवान की देन है? क्या जो है ईश्वर की देन है? और यहाँ तक भी जो कहा जाता है कि जितनी सांसें आप लिखवा कर लाए होंगे उतनी ही सांसें जिएंगे। दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं कि क्या इस तरीके से जो हमारे देश में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो रिजल्ट निकलते हैं, उसमें देखिए कितनी धांधली हो जाती है। काफ़ी बार पेपर लीक्स हो जाते हैं, पेपर लीक होते हैं, धांधलियाँ होती हैं, काफ़ी बार निरस्त होता है पेपर, फिर से आंदोलन स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या इन हज़ारों लाखों स्टूडेंट जो है अपने पाप को जो है भोग रहे हैं, क्या ये उसका फल है? आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस पे आपकी क्या राय है आप भी बता सकते हैं। बाकी जो है हमारे श्रीमद् गीता में भी कहा गया है कि प्रभु के बिना जो है पत्ता नहीं हिलता। तो प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो सारी जो चीज़ें जो इस ब्रह्मांड में हो रही हैं वो सारी प्रभु के अनुसार हो रही हैं। तो आम लोग जो है हम लोग क्या माने कि जो है क्या जो है जो भी घटनाएं हमारे लोगों के साथ हो रही हैं क्या ईश्वर की देन है? अगर बुरा हो रहा है तो क्या ईश्वर की देन है? दोस्तों, आज हमारे समाज में छोटे-छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारी उनके बीमारियाँ लग रही हैं, लाइलाज बीमारियाँ भी लग रही हैं, ब्लड कैंसर, डायबिटीज और जो है और बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो हो रही हैं उनको, और उनके अदर बीमारियाँ कुछ हैं जिनके इंजेक्शंस जो है करोड़ों के आ रहे हैं, जो उनके परिवार जो है उसको जुटा नहीं सकते, उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते। बच्चे की डेथ भी हो सकती है और हो जाती भी है आमतौर पर, क्योंकि इतना पैसा 15-15, 16-16 करोड़, 12-12 करोड़ जो पैसा है हर व्यक्ति के पास नहीं होता। तो अब क्या माना जाए कि ये जो उस बच्चे को रोग या फिर बीमारी अगर लगी है, तो क्या ये ईश्वर की देन है? उसके कर्मों के पूर्व कर्मों की देन है? इसका हिसाब किताब कौन कर रहा है? इस बच्चे ने पहले इतना पाप किया है तो इसको इतनी बड़ी बीमारी देना है, इस बच्चे ने इतना छोटा पाप किया है तो इसको इतनी बीमारी देना है। तो इसका हिसाब किताब कोई तो अगर ऐसे मान्यता है समाज में तो कोई तो होगा जो इसका हिसाब किताब कर रहा होगा। तो अगर है भी
तो अन्य सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है, जैसे अभी पिछली बार प्लेन क्रैश हुआ था, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, जो एरोप्लेन में थे उनकी तो हुई ही, उसके साथ में उस बैकग्राउंड एरिया में, एनवायरनमेंट में जितने लोग रहते थे, वो कहीं न कहीं उससे प्रभावित हुए, कई लोगों की डेथ हुई उसमें। तो ये क्या जो है उनके पूर्व पापों का जो है, कर्मों का जो है फल था, जो आज उनको मिला। तो इस तरीके से अगर सोचा जाए, तो मेरा मानना है कि ये बात गलत है, क्योंकि ये कर्मों का फल नहीं हो सकता है। ये एक जो है एक्सीडेंटल सिचुएशन हो सकती है, जो आपके साथ हो सकती है। आप इसे चाहें तो और बेटर कर सकते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने कौशल के द्वारा आप इसे और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं, तो अगर आप सही दिशा में मेहनत किए हैं, तो आप जीवन में अच्छा ही करेंगे। कहीं न कहीं आपके साथ अगर सब कुछ ठीक रहा, तो कहीं न कहीं आपके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन अब उसमें कुछ संयोग भी शामिल हो जाते हैं कि संयोगवश कुछ नहीं हो पाया, वो अलग विषय है। लेकिन अब ये मान लेना, हमेशा से ये मानना कि जो है ये ईश्वर की देन थी, उसी से ये हुआ है और ईश्वर के बिना ये नहीं होता। ईश्वर ने हमें पापों की सजा दी है, अपने आप को कोस रहे हैं इस जन्म में कि हम जो है पूर्व जन्मों में बहुत गलत कार्य किए हैं, बहुत ऐसे कर्म किए जिसकी सजा भोग रहे हैं। 4 लोग आ रहे हैं, उनको आप समझा रहे हैं कि हम अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं, तो ये बात गलत है। दोस्तों, इसके पीछे हमें लगता है कि आपको जागरूक होना चाहिए और इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा-सा किनारे करना चाहिए और अपने लाइफ पे फ़ोकस करना चाहिए। अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए, अपने कौशल और ज्ञान पे भरोसा रखना चाहिए आपको कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक होगा। आप अच्छे लोगों से राय ले सकते हैं इस बारे में कि मुझे क्या करना है। लेकिन आप हमेशा ये सोच के बैठ जाएँ कि ये मेरे कर्म में जो होगा वही मिलेगा, जो मेरी किस्मत में होगा। किस्मत के सहारे बैठे रहेंगे तो किस्मत कभी चमकेगी ही नहीं। क्योंकि जब आप हाथ-पैर मारना शुरू करेंगे तभी आपकी किस्मत चमक सकती है। ये मेरा भी मानना है कि अगर मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी आज तक पाया वो सब मेहनत से पाया। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, मैंने बहुत कुछ मन्नत पता नहीं कहाँ-कहाँ, क्या-क्या करके देख लिया। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कोई वैसा परिवर्तन नहीं हुआ। कभी-कभी तो बद से बदतर भी होता चला गया। क्योंकि मैंने जब भी सोचा कि ये चीज़ें अब सही हो जाएँ, अब सही हो जाएँ, तो उससे भी बदतर मेरे जीवन में होता चला गया। तो मुझे नहीं लगता कि जो है कि इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता होगा। बाकी आपको अगर लगता है कि ईश्वर कर रहा है या फिर कोई इसके पीछे है जो आपके कर्मों की सज़ा आपको दे रहा है, तो ये आपकी विश्वास है, आपका आस्था है, आपकी आस्था है जिसमें आप जो है विश्वास रखते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है। मैं उस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, ना मैं उसको आपकी आस्था को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों, आपका जो विश्वास है या फिर आपकी जो आस्था है, ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म, मजहब या फिर पंथ में विश्वास करते हैं और कर रहे होंगे। तो मैं आपकी इसकी कोई भी भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, मैं आपकी धार्मिक किसी भी भावना को ठेस नहीं पहुँचा रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आप अपने लाइफ को, अपने जीवन में इस तरह की जो पूर्व अवधारणाएँ हैं, अगर बनाकर हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरी किस्मत नहीं बदल रही, मेरे जो है पूर्व जन्मों का ये जो है लेखा-जोखा जो है, इसका जो है हिसाब-किताब हो रहा है, जिसके कारण मेरे पास इतनी गंभीर बीमारी आई या फिर मुझे सफलता नहीं मिली, तो ये मुझे लगता है कि आपको नहीं मानना चाहिए। आप कठिन परिश्रम करिए, काफ़ी मेहनत करिए और अच्छा ज्ञान लीजिए और अच्छा कौशल विकसित करिए, स्किल अपनी डेवलप करिए अच्छी-अच्छी और किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। अगर ये सब आपके पास होगा, तो ज़रूर किसी न किसी क्षेत्र में आप अच्छा ज़रूर करेंगे। थोड़ा-सा समय आपको लग सकता है अच्छा करने में, लेकिन अच्छा ज़रूर करेंगे। क्योंकि हम जब इन सब पूर्व पूर्व नियोजित जो अवधारणाएँ होती हैं, जो पहले से समाज में चली आ रही कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो आपके साथ ये हो जाएगा, आप वैसा नहीं करोगे तो आपके साथ वो हो जाएगा। ये अपनी-अपनी मान्यताएँ होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इनसे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता होगा। बस आप अपने सम्मानित जीवन एक जिएँ और दूसरों का सम्मान करें और अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने घर परिवार की बात सुनें, बात को समझने की कोशिश करें और इसी से ही बाकी और जो भी आप कर रहे हैं, अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, वो करते रहिए। आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ देखना आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, पाखंड में मत पड़िए, अंधविश्वास में मत पड़िए,
इन सब चीज़ों के अलावा जो है आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको ज़रूर जो है कहीं न कभी न कभी, कहीं न कहीं जो है आपको आप अपने जीवन में सफल ज़रूर होंगे। आप अपने जीवन में निराशा नहीं जो है आपको घेरेगी जो है। दोस्तों, आपके हाथ की लकीरों पर क्या लिखा है, इस पे आप बिल्कुल भी विश्वास ना करिए। आप जो है अपनी मेहनत, अपने परिश्रम पर विश्वास करिए, अपने हार्ड वर्क पर विश्वास करिए, क्योंकि जो कुछ भी मिलेगा उसी से मिलेगा, उसके सिवा किसी सी भी चीज़ से नहीं मिलेगा। हाँ, जो भी मान्यताएँ हैं थोड़ी बहुत करते रहिए, क्योंकि नहीं तो आपका जो है विरोध आप समाज ज़रूर करेगा, आपको कोसेगा। तो थोड़ी बहुत जो ज़रूरी मान्यताएँ हैं, जिनसे आपके जीवन में पॉजिटिव जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, कुछ सकारात्मक बदलाव भी होता है, जो है कुछ अच्छा आपके जीवन में हो सकता है उसके साथ में, तो उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी जो धर्म है, मज़हब है, पंथ है, वो पूरी तरीके से जो है गलत है। हर धर्म में कुछ अच्छी ची भी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी भी चीज़ें होती हैं। आप उन अच्छी-अच्छी चीज़ों को जो है एडॉप्ट कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, बाकी बुरी चीज़ों को जो है साइड कर दीजिए। उन पे ज़्यादा जो है फ़ोकस ना रखिए। उन अच्छी चीज़ों को लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। बाकी दोस्तों, जो 4 लोग हैं, जो समाज के कहते हैं कि 4 लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्या कहेंगे, तो उनको जो कहना है कहने दीजिए। अगर आप गलत कार्य कोई नहीं कर रहे हैं, तो आप उनकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि वो आज आप जब आप ज़िंदा हैं तब भी कहेंगे, आपके मरने के बाद भी वो 4 लोग वैसा ही कहेंगे, क्योंकि वो बदलने वाले नहीं हैं। वो कुछ भी कर लीजिए वो कहेंगे। आप जब तक ज़िंदा हैं तब तक आपको कोसेंगे, मरने के बाद कुछ चीज़ें अच्छी कहेंगे, कुछ चीज़ें मरने के बाद बुरी भी कहेंगे कि वो ऐसा था, वैसा था, तो वो तो मरने के बाद भी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो उन 4 लोगों पे इतना फ़ोकस क्यों रखना? उन 4 लोगों के हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी क्यों जीऊँ? क्योंकि अगर मेरे ज़िंदगी में कोई पल है, कोई समय है, अगर मैं उस ज़िंदगी को जीना छोड़ देता हूँ, फिर क्या वो मरने के बाद वो 4 लोग मुझे वो ज़िंदगी जीने देंगे? नहीं दे पाएँगे। उसका अधिकार नहीं दे पाएँगे वो मुझे, अगर मेरे ज़िंदगी में मुझसे कुछ छूट रहा है जीने से तो। तो वो 4 लोग जब मेरी मरने के बाद भी मदद नहीं कर सकते, मेरी मरने के पहले भी मदद नहीं कर सकते, तो मैं उन 4 लोगों पे क्यों इतना फ़ोकस करूँ? अगर मैं अच्छा कोई कार्य कर रहा हूँ, अच्छा कर्म कर रहा हूँ, पॉज़िटिव कोई वर्क कर रहा हूँ, तो मैं उन 4 लोगों पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगा। मैं अपने लाइफ़ पे फ़ोकस करूँगा, मैं अपने जीवन पे फ़ोकस करूँगा। तो दोस्तों, ये रहा आपकी किस्मत कि क्या किस्मत में लिखा है, क्या आपके कर्मों में लिखा है। इन सब चीज़ों के बारे में जो था पूरा वीडियो था, लेक्चर था ये। तो इन सब चीज़ों पे आप जो है ज़्यादा मत पड़िए, बाकी आप अपना काम करिए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप मस्त रहिए।